इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आवर टॉपिक ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। हमारा टॉपिक ऑफ बूटस्ट्रैपिंग और बूटस्ट्रैपिंग करके हम कैसे ज़ीरो रेट्स निकालेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो आ जाओ। एग्ज़ाम्पल, सीधा एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ, चलो एग्ज़ाम्पल से चलो साथ साथ में बताते हैं कि यहाँ पर आपको गिवन है ईयर 1, 2, 3 और यहाँ पर आपको रेट गिवन है ईयर का। ईयर रेट पहले साल का है 10%, दूसरे का 12%, तीसरे का 14%। तो अगर ये रेट कुछ नहीं गिवन तो दीज आर ज़ीरो रेट्स। दीज आर, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बताया था फॉरवर्ड रेट वर्सेस ज़ीरो रेट की वीडियो में भी, कि दीज आर ज़ीरो रेट्स। तो ज़ीरो रेट्स का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ इफ़ यू इन्वेस्ट, एग्जाम्पल इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स, अगर आप 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको दोनों सालों के लिए 12% मिलेगा। तो पहले साल भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे 12% मिलेगा, दूसरे साल भी 12% मिलेगा, राइट। अगर ये फॉरवर्ड रेट होते तो उस केस में आपको पहले साल 10% मिलता और दूसरे साल 12% मिलता। याद आ रहा है। सिमिलरली अगर ये ज़ीरो रेट है और आप 3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको पहले साल के लिए 14% मिलेगा, दूसरे साल के लिए भी 14% मिलेगा, तीसरे साल के लिए भी 14% मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये होते मान लो फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट, तो उस केस में आपको पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल अलग अलग रेट मिलते। पहले साल आपको मिलता 10%, दूसरे साल मिलता 12% और तीसरे साल मिलता कितना 14%, राइट। तो ये हमारे फॉरवर्ड रेट और जीरो रेट का फ़र्क है। तो यहाँ पे लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज़ इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स देन यू विल अर्न 12% पर एनम फॉर बोथ द ईयर्स। अब अगर आपको मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ a 15% bond with life या maturity is equals to 3 years and face value is equals to ₹1000। तो हम कैसे करेंगे? आसान है सर, कोई भी इसमें मुश्किल काम थोड़ी ना है। देखो, आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होती है? इज इक्वल्स टू PVCI। वैल्यू इज इक्वल्स टू, अगर दिमाग में सोचना है, PVCI, राइट। तो आपकी वैल्यू क्या निकल आएगी? सिंपली सर कैश फ्लोस की PV तो करनी है और क्या करना है। तो हमारे कैश फ्लोस कितने हैं? पहले साल कूपन मिलेगा 150 रुपया, दूसरे साल कूपन मिलेगा 150 रुपया और तीसरे साल कूपन मिलेगा 150 प्लस साथ में हमारी मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 1000 की। बस इन तीनों को हमने PV कर देना है और हमारे पास कैश फ्लोस आ जाएंगे, राइट। तो पहले साल की PV, पहले साल के लिए हम कौन सा डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे? सर फर्स्ट ईयर का रेट इज़ 10%, तो पहले साल के लिए वी विल यूज़ द डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, दैट इज़ 1.10। सेकेंड ईयर के लिए हम कौन सा डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे? सर सेकेंड ईयर का रेट है 12%, तो इट इज़ 1.12 का स्क्वायर। और तीसरे सालों के लिए नीडलेस टू से इट इज़ 1.14 का क्यूब। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई? फटाफट से निकाल के बताओ तो मुझे कितनी आ रही है। So this value is coming out to be 776 पॉइंट, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, इट इज़, सॉरी MRC नहीं किया, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1032.16। अब वैसे बहुत हल्की सी ब्लंडर सी मिस्टेक थी कि मैंने MRC जल्दी में नहीं दबाया, तो बट यहाँ पर आई वॉज वेरी क्विकली एबल टू आइडेंटिफाई कि अरे यार वैल्यू 776 कैसे आ सकती है। क्यों मेरे दिमाग में ये घंटी क्यों बजी? बिकॉज इतने डिस्काउंट पे बॉन्ड तब ट्रेड करेगा ना अगर ये बॉन्ड की जो कूपन रेट है वो इसकी जो रिक्वायर्ड यील्ड है, जो डिस्काउंट रेट्स हैं उससे कम होगा। इस पर्टिकुलर केस में हमारे बॉन्ड का जो कूपन रेट है इट इज़ 15% एंड अवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कितनी? कोई 10% है, किसी साल की 12, किसी साल की 14,
बट इट इज़ वेल बिलो 15% इन ऑल द केसेस। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये घंटी ऑटोमेटिकली बज पड़ी कि भाई ये बॉन्ड तो डेफिनेटली प्रीमियम पर ही ट्रेड होने वाला है, राइट। ये चीज़ हमने कवर कर भी रखी है अपनी क्लासेस में। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप गलती से कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर भी दो तो आपके लिए दिस विल बी हेल्पफुल थिंग, ठीक है। तो चलो, अभी हमने वैल्यू निकाल ली बॉन्ड की। अब इस क्वेश्चन को मैं घुमाता हूँ, लेट अस से दैट you were not given the rate of third year। आपको तीसरे साल का मान लो कि रेट नहीं गिवन था, बट you had the value of bond given in question as रुपीज़ 1032.16। मान लो कि आपको क्वेश्चन में रेट नहीं गिवन, बट आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्वेश्चन में गिवन होती है अगर, कि अच्छा वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज रुपीज़ 1032.16 जो भी है, तो इस केस में हम रेट कैसे निकालते? द आंसर इज़ वेरी इजी, बैक कैलकुलेट करके सिंपली जैसे एक्स ले सकते हैं सर, वैसे ही। तो इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं है, चलो फटाफट से कर देते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू PVCI अगेन, राइट। तो हमें वैल्यू इस केस में गिवन है 1032.16 इज इक्वल टू 150/1.1 प्लस 150/1.12 का स्क्वायर प्लस 1150/1 प्लस R03 का क्यूब। R03 रेफर्स टू कि रेट ऑफ 3 ईयर्स, जो थर्ड ईयर का आपका रेट है उसे हम R03 कहते हैं। अपनी अपनी नोटेशन है, आप जिस भी नोटेशन में कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो, नो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड आउट इज 1032.16 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई, इट इज़ 136.3636, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 1.12 है ना कि 1.2, 1.12, इसकी वैल्यू आई हमारी 119.579 प्लस 1150/1 प्लस R03 का क्यूब अपॉन 1 प्लस R03 का क्यूब। तो ये हमारी कितनी आ गई, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1032.16 माइनस 136.36 माइनस 119.579 इज इक्वल्स टू, हालांकि मैं कभी इतनी मैनुअल कैलकुलेशन इतनी कभी भी नहीं करता, सीधा कैलकुलेटर पे धड़ यहाँ पर सिर्फ, मतलब अगर यहाँ पर मैं करता, अगर आप भी कर सकते हो तो यहाँ पर इसके बाद सीधा आप R03 की वैल्यू लिख सकते थे। ये स्टेप बाय स्टेप मैं सिर्फ इसलिए बार बार करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मुझे पता अड़ जाते हैं मैथ्स में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उनके लिए सिर्फ चल रही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि R03 निकल आएगा तो वीडियो बंद करो और आगे बढ़ो, बिकॉज इस वीडियो में इतना ही था। चलो मैं बता रहा हूँ, बाकी जिनको मैथ्स साथ में जानना है वो डटे रहें। इज इक्वल टू 1150/776.2174। तो ये हमारी आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ रही है ये, this is coming out to be 1150 divided by this is equals to 1.48154. It is 1150 divided by, ठीक है। तो ये आपकी कुछ आ रही है, वैल्यू बड़ी थी। अब फाइनली therefore 1 plus R03 is equals to 1.48154 raised to power 1/3। अब सर ये 1/3 कैसे सॉल्व करते हैं? वेल ये मैंने क्लास में करवा दिया है, फ्यूचर्स चैप्टर में करवाया आपको। कैसे? अंडर रूट करो 12 बार, माइनस करो 1, इंटू करो पावर, फिर करो +1, फिर करो इंटू इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर हम वही करने लगे हैं। इसको पहले अंडर रूट करेंगे 12 बार, फिर -1, फिर इंटू पावर विच इज़ 1/3, तो इट इज़ इंटू 1/3, इंटू 3 नहीं कर देना, इंटू 1/3, ठीक है, +1, फिर इंटू इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स।
लो भाई, तो ये आ रहा है आपका 1 + R03 इज इक्वल्स टू 1.14। तो देयरफॉर आपका R03 कितना आ गया, 0.14 और 14%, और 14%। तो ये अभी हमने क्या किया, दिस इज सिंपली बट दिस इज नथिंग बट बूटस्ट्रैपिंग। यही तो है बूटस्ट्रैपिंग, कि आपको रेट्स गिवन है और आप रेट्स को यूज़ करके आप आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड गिवन है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड गिवन है, और आप उस वैल्यू को यूज़ करके रेट बैक कैलकुलेट करते हो। तो बूटस्ट्रैपिंग अगर मैं वैसे टेक्निकली देखूँ ना, तो इट इज़ नथिंग मोर देन अ फाइनेंशियल बैक अ मैथमेटिकल बैक कैलकुलेशन। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। सिमिलरली मैंने जो बॉन्ड्स का ही आपका चैप्टर था, उसमें मैंने फॉरवर्ड रेट के साथ में एक बूटस्ट्रैपिंग की एग्जांपल आपको ऑलरेडी करवा दी थी। फॉरवर्ड रेट के साथ में बूटस्ट्रैपिंग की एग्जांपल ऑलरेडी करवा दी थी। इसके साथ में हो सकता है कि काफ़ी टीचर्स इसे बड़े मुश्किल मुश्किल फार्मूला से करवाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट टफ फार्मूलाज यू कैन गो फॉर दिस सिंप्लीफाइड अप्रोच। इसके साथ में मैं ऐसे करूँगा कि एक अपनी बुक में से एक क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा जहाँ पर हमने फॉरवर्ड रेट्स की बूटस्ट्रैपिंग कर रखी है, तो उसका एक क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कितने आसानी से और इजीली क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है फिर। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ईयर मान लो कि आपको ऐसे गिवन होता, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी। बॉन्ड ए की आपको मेच्योरिटी गिवन होती लेट अस से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर बॉन्ड, और यहाँ पे आपको बॉन्ड का आपको कूपन गिवन है, ये है मान लो 12%, ये है मान लो 13%, ये है मान लो 9%। ठीक है, और फाइनली आपको बॉन्ड का प्राइस गिवन है, ये जो भी वैल्यू वगैरह है कुछ भी गिवन है। ये है मान लो पहले साल की आपको गिवन है मान लो 1012। सेकेंड ईयर की आपको गिवन है मान 1020 कर लो, चलो पहले साल की आपको गिवन है 1020, सेकेंड ईयर की मान लो गिवन है 1045, और थर्ड ईयर की आपको गिवन है मान लो 985। ठीक है, तो अब हम बूटस्ट्रैपिंग करके कैसे रेट्स निकाल सकते हैं। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। कैसे, इन सब की फेस वैल्यू है, मान लो फेस वैल्यू सबकी है ऑब्वियसली 1000 1000, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो पहले बॉन्ड की अगर मैं बात करूं सिर्फ बॉन्ड ए की, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए सर PVCI। तो इस पर हमें क्या मिलेगा, 120 रुपये कूपन प्लस 1000 रुपीज़ फेस वैल्यू अपॉन 1 + R01, राइट। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1020 इज इक्वल्स टू 1120 अपॉन 1 + R01। तो अब यहाँ पे प्लीज़ कैलकुलेशन फटाफट से कर लो, कितनी आ रही है, 1120 डिवाइडेड बाई 1020 माइनस 1, तो आपका R01 आ गया माय डियर 9.8%, मोटा मोटा 9.8039 कुछ है, तो मैं यहाँ पर 9.80% ले रहा हूँ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बॉन्ड बी की, तो बॉन्ड बी की अगेन वैल्यू इज इक्वल टू PVCI। तो बॉन्ड बी की वैल्यू कितनी लिखी है, इन्होंने बॉन्ड बी की वैल्यू दी है हमें 1045। तो ये आपका हो जाएगा 1045 इज इक्वल टू पहले साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पहले साल का रेट, दैट इज 1.098 डिवाइडेड बाय पहले साल का रेट प्लस 130 एंड द फाइनल फेस वैल्यू अपॉन सेकेंड ईयर का रेट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट, तो यहाँ पर आपका R02 आ रहा है डायरेक्टली, मैं लिख देता हूँ 10.43%। 10.43%। मैं इस एग्जांपल में सिर्फ 2 डेसिमल्स तक ले रहा हूँ, आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरा पर्पस सिर्फ समझाना ही है आपको। एंड फाइनली द लास्ट वन इज़ बॉन्ड सी। तो इसकी हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 985
इंटरेस्ट रेट है उसका 9% कूपन रेट, राइट, 9% कूपन रेट। तो इट इज़ 90 अपॉन 1.098 प्लस 90 अपॉन 1.1043 का स्क्वायर प्लस 1090 अपॉन 1 प्लस R03 का क्यूब, राइट। अब फिर से इसे यहाँ पे R03 निकाल लेते हैं। सिंपल मैथ्स चल रहा है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, मतलब फाइनेंस का तो एक छोटा सा पॉइंट तक नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका आ रहा है 1 प्लस R03 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1.31447, कुछ ऐसे वैल्यू आ रही है। तो अभी फिर से इसको वो क्यूब को कैसे सॉल्व करना है अब भी जस्ट मैं आपको करवा के आया। तो उसे हम यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर R03 एज वेल। आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। फॉरवर्ड रेट के साथ बूटस्ट्रैपिंग की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी क्लास में करवा दी थी। इसकी एक बूटस्ट्रैपिंग की एग्जांपल अब फिर से करवा दी, दो रादर एग्जांपल्स करवा दी, एक इजी वाली एक प्रॉपर वाली एग्जामिनेशन टाइप वाली। तो अब आई बिलीव कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो वी शुड कंक्लूड फॉर दिस वीडियो। ओके, दिस इज योर फाइनेंस आचार्य जतिन नागपाल। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय।